हेलो दोस्तों। देखिए मैं आपको CHSL का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। किस तारीख का? 12 तारीख का। जो 12 तारीख को पेपर हुआ था 2020 में। तो प्रीवियस ईयर का ये पेपर है, मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक। तो आपको लगा दे जाना है मेरे साथ, और हमको ये 30 मिनट में सॉल्व करने हैं दोनों पेपर। 30 मिनट के अंदर ये दोनों हमको, मतलब 25 रीजनिंग के क्वेश्चन और 25 मैथ के क्वेश्चन ये सॉल्व कर देने हैं, ठीक है। इंग्लिश मेरे को आती नहीं है, तो इंग्लिश का मैं बता नहीं पाऊँगा। और रही बात जीएस की, तो मैं इकट्ठी कंबाइंड उसकी पीडीएफ बना के आपको उसकी सारी जीएस प्रोवाइड करा दूँगा। तो मैं 1 बाई 1 रोज़ एक पेपर डालूँगा, मैथ का और साथ में रीजनिंग का। मैं 25 के 25 क्वेश्चन दोनों की बताऊँगा आपको। मेरे साथ आपको सॉल्व करते जाना है और देखना है आपको कि आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कितने क्वेश्चन आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आपको सारे क्वेश्चन आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे, कितने नहीं आ पा रहे। और जो आपकी कमी हो उसको आप पूछ कीजिएगा, मुझे कमेंट करिएगा सर मेरे को ये नहीं आता है, तो मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं वीडियो। लगाना पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का। पहले क्वेश्चन में क्या पेपर कटिंग है। पेपर कटिंग को सॉल्व करेंगे। देखिए ये पेपर पहले पूरा था, इसको पहले 20 से काटा गया, फिर इसको इधर एक और हिस्सा जो आधा कटा हुआ है इसको एक और, यानी 1/4 पार्ट कर दिया। अब ये कैसा कैसा कटेगा, ये इसका आधा हिस्सा इधर जाएगा और कहाँ पे जाएगा, इसका आधा हिस्सा इधर जाएगा, ठीक। तो यानी जो आधा सर्कल है, ये जो पार्ट है ये ऊपर भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा। तो ये आधा पार्ट है, आधा पार्ट ये आधा सर्कल बन जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो एक सर्कल यहाँ भी बन जाएगा, ठीक। और यहाँ जाएगा तो एक आधा सर्कल यहाँ भी बन जाएगा और एक बीच में भी सर्कल बन जाएगा, ठीक। ये है ना। और जब इसको इस तरफ भेजेंगे तो आधा पार्ट यहाँ भी होगा और आधा पार्ट यहाँ भी होगा। जब इस तरफ भेजेंगे तो आधा पार्ट यहाँ भी होगा, आधा पार्ट यहाँ भी होगा। और एक जो ये वाला सर्कल है जो बीच वाला था, एक यहाँ भी आएगा। तो आप देख लीजिए जो हमारे निकल के आया है वो निकल के क्या आया है हमारा, एक ऊपर सर्कल बीच में, एक नीचे, एक इधर, ठीक। और आधा वाला सर्कल इधर और आधा वाला सर्कल इधर। ऐसे ही आधा सर्कल इधर का, आधा सर्कल इधर का, ऐसे ही आधा वाला सर्कल इधर, आधा वाला इधर और आधा वाला इधर, आधा वाला इधर। तो देख लीजिए आपका कौन सा पार्ट बन रहा है। तो देखिए इसमें तो तीनों इकट्ठे दे दिए, गलत। इसमें ये तो दिए लेकिन ये दोनों आधे आधे रखे, तो ये भी गलत। और ये वाला जो आपका पार्ट दिया गया यहाँ तो सही, लेकिन ये बीच में क्यों दे दिया है, बीच में देने कोई मतलब, ये भी गलत। तो पहला वाला पार्ट राइट हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें मुझे क्या करना है, उन गणितीय चिन्हों के साथ संयोजन का चुनाव करें जो एक ही जगह क्रमिक रूप में दाएं रखने पर समीकरण को संतुलित करना है। अच्छा, मुझे ये समीकरण दिए गए इनमें रखना है और दोनों साइड इक्वेशन इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए मैं पहले पहला पार्ट सही कर चेक करने की कोशिश करता हूँ। 26 ए का मतलब पहले है डिवाइड, फिर 2 ए का मतलब फिर क्या है मल्टीप्लाई, फिर 3, फिर क्या है इक्वल, फिर है 3, फिर क्या है मल्टीप्लाई, फिर 13। तो मैं इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या निकलता है, ये आपका आता है, मैं चेक करता हूँ तो ये निकल के आता है 26 में पहले डिवाइड होता है बोर्ड मास के अनुसार। 26 में 2 से डिवाइड करेंगे 13 मल्टीप्लाई 3 और 13 3 जो 39। तो इस तरफ भी 39, इस तरफ भी 39, तो आपका पहले ही ऑप्शन सही हो गया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है और वही इसमें है, ठीक। सेकंड पार्ट देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं देखना पड़ेगा। BROWSE, इसको उसने क्या लिख दिया है, GY, नहीं सॉरी, GU और फिर क्या लिखा है, बाई QTD, ठीक। अगर मैं ऐसे करके देखूं, ये निकालता हूँ, बी को जी में करूंगा तो कितने का डिफरेंस है, बी सेकंड पे आता है, मतलब 2 नंबर पे आता है। जी कितने पे आता है, जी बताइए। जी आपका आता है कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, तो कितने का, 5 का गैप। ऐसे आर और एस में, आर और यू में देखेंगे तो STU+3 में, ओ और वाई को देखेंगे तो ये बहुत लंबा है, यानी करीब करीब 10 का फर्क। तो ये कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन रिलेशन बन रहा है। आप देखिए अगर मैं ऐसे करता भी हूँ, मुझसे पूछा क्या है, अमलगम का पूछा गया है, अमलगम। तो ए में अगर मैं यहाँ कितना जोड़ा था, मैंने यहाँ मेरे को 2 और 7 5 जोड़ा था, तो ए में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा मेरा, 6। 6 का मतलब होता है एफ। कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलेगा। देखो अब कैसे, देखो यहाँ मिलेगा। बी से मैं डी पे जाऊँगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, +2। ई से जी पे जाऊँगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, +2। अब मैं यहाँ लगा के भी देखता हूँ, अमलगम, AMALGAM। अमलगम में जब मैं लगा के देखता हूँ तो देखिए मैंने
ए में कितना जोड़ा था, 2 जोड़ा था, लेकिन वो लास्ट में लिखा था, तो यहाँ क्या आना चाहिए, सी। ठीक, अब मैंने एम में क्या जोड़ा था, एम में मैंने जोड़ा था 2, तो MNO, ओ आना चाहिए शुरुआत में। तो देखिए आपका सेकंड ऑप्शन मिल रहा है, और किसी ऑप्शन में नहीं, ना पहले में, ना तीसरे में, ना चौथे में। तब भी हम लोग और निकाल के देख लेते हैं। क्या निकाल के देखते हैं, और निकाल के देख लेते हैं हम लोग। ये देखते हैं, आर है, RST, तो ये कितना आया, +2। ऐसी एस का देखेंगे, PQRSTU +2। ऐसी ओ का देखेंगे, PQ यानी +2। ऐसी डब्ल्यू का देखेंगे, XY +2, यानी सब में 2 जुड़ रहा है। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही निकालने की कोशिश करते हैं, देख लेना यही निकलेगा आपका, MNO, यानी यहाँ पर O आएगा। अब ये ए वाले का नंबर, ए वाले का ए निकालेंगे तो +2 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा, कितना आएगा, सी आएगा। देख ली, वही मैच कर रहा है। अब ए का निकालेंगे, सॉरी, हाँ ए का निकाल चुके हम लोग, हाँ ए का तो निकाल चुके। अब आया किसका, एल की बारी या ए की बारी। ए का निकालेंगे तो क्या आएगा, ए में +2 जोड़ेंगे, सी। ऐसे हम लोग एल का निकालेंगे, ऐसे हम लोग एल का निकालेंगे। एल का क्या होता है, LMN, यानी क्या आएगा, एन। ऐसे जी का निकालेंगे, जी में तो जोड़ेंगे आई। आ गया ना, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बन रहा है। ठीक, चौथे ऑप्शन में देखते हैं। हेलो, आगे देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे क्या पूछा गया, दर्पण प्रत्यय यानी मिरर इमेज पूछा गया। देखिए मिरर इमेज होता है तो पलट जाता है। ये जो निशान है ये किस तरफ पहुंच जाएगा, ये जो निशान है आपका इस तरफ पहुंच जाएगा, यानी ये वाला जो निशान आपका इस तरफ, ऐसा निशान है, मैं बना देता हूँ, ऐसा निशान है, ये इस तरफ दिख रहा है तो ये अब इस तरफ पहुंच जाएगा, यानी ये इस तरफ ऐसा पहुंच जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। तो देखिए इसमें तो ऊपर हो गया, गलत। इसमें जहाँ था वही रहा, ये भी गलत, और इसमें ऊपर पहुंच गया, ये भी गलत। तो बचा कौन सा, देखिए इस तरफ मुंह था, इस तरफ हो गया, तो चौथा वाला ऑप्शन राइट हो गया। ओके, अब आइए चौथे पे। इसमें बोला गया इसमें कौन सा असंगत है, यानी कौन सा डिफरेंट है। तो देखिए TBW, PQRSTUB यानी +2 का गैप, UBW, BW+1 का गैप, ये ऐसा है। चलो आगे देखते हैं, DFH, DEF+2, FGH+2, ये वाला अलग है। और आगे देखते हैं, FHJ, EFGH+2, JHIJ+2, सब में 2 का है। LNP, LMN+2, MNOP+2, यानी पहले ही वाला ऑप्शन डिफरेंट था, इसमें +2 और +1 है, और सब में +2 है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आगे देखिए, इसमें हमें निकालना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है ABA, फिर फिल इन द ब्लैंक, CC, और फिर लिखा है DAB, फिल इन द ब्लैंक्स, B, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, BA, और फिर क्या लिखा है, BABC और डॉट डॉट, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको हमको करना है। देखिए हम इसको बढ़ते हैं तो देखिए, अब ABA, यहाँ देखिए AB, यहाँ भी जगह खाली है। ABA के बाद क्या आया है, ABA के बाद यहाँ देखिए A लिखा है, तो यहाँ इसके बाद भी क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। ये हमने पढ़ लिया, ठीक, ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए सेकंड ऑप्शन पर A आ रहा है, तो यहाँ की सेकंड ऑप्शन पर क्या है, B है, गलत। यहाँ ये वाला सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, पहला भी सही हो सकता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ ABAB, यानी A के बाद क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, यानी फर्स्ट ऑप्शन में B आना चाहिए, तो थर्ड ये वाला भी गलत, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है। अब आगे देखिए, ABC, यानी AB यहाँ क्या आना चाहिए, C आना चाहिए, तो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। अब ABC, और अब यहाँ ABC, अब लास्ट में देखने क्या आ रहा है हमारा, दोनों लास्ट में दोनों में CD आ रहा है, यानी यहाँ तो C आएगा और यहाँ D आएगा, यानी 2 C इकट्ठे होने चाहिए, और मेरा तो एक ही C, यानी एक C यहाँ और होना चाहिए, एक C यहाँ पर और होना चाहिए। ठीक, तो देख लीजिए, जो हमारा 2 C आने चाहिए, तो 2 C हमारे किस में है, इसमें ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट। इनको ऐसे निकालते, आगे पीछे वाले सेलेक्ट करते कि आगे B के बाद क्या आया था, C आया था। मैंने देखा यहाँ आगे B के बाद A आया है या B आया है, तो मैंने उसी हिसाब से रिलेट किया, आ गया। अब इसमें क्या लिखा है, ये से पूछा असंगत कौन सा है, यानी कौन सा डिफरेंट है। तो देखिए ये 255 लिखा है, अगर यहाँ 256 होता तो कितने का स्क्वायर होता, 16 का स्क्वायर होता, तो 16 का स्क्वायर -1 लिखा है। ये 212 लिखा है, ये किसी का स्क्वायर आसपास भी नहीं है। अगर मैं निकालता हूँ 12 का स्क्वायर होता है 224, तो 224 -12 लिखा है,
ऐसी 124, तो ये 11 का स्क्वायर 121 माइनस 3 लिखा है। ऐसी 268, तो 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 289, और ये क्या है 289 में कितने माइनस करेंगे 8 आएगा, तो मैं माइनस कर देता हूँ 268, एक 8 में से 6 जाएगा 2, 21। तो आप देख रहे हैं यही केवल एक बन रहा है जो हमारा डिफरेंट है और सारे अलग है, यानी 16 का स्क्वायर माइनस 1 एक यही बन रहा है। तो इसका कौन सा फर्स्ट ऑप्शन राइट। इसमें बोला गया है जॉन पिछले महीने 80 रुपये प्रति लीटर से पेट्रोल खरीदता है, अब वह 85 लीटर की दर से खरीदता है, तो बताओ पेट्रोल की कीमत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो पहले 80 खरीदता था, 85 खरीदता है, कितने का फर्क आया 5 रुपये का, कितने पर 80 पर, तो इसका परसेंटेज में कर लेंगे बस। तो 0 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कितना आया 25, 25/4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 6 जा 24, बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 6.25। तो थर्ड ऑप्शन राइट। इसमें पूछा गया ट्राइंगल कितने हैं। देखिए इसको लगाने का सरल तरीका, अगर इसमें ऐसे ये क्रॉस होता, ऐसे क्रॉस होता तो कितने ट्राइंगल होते, देख लीजिएगा, 1 2 3 4, और एक 5, और एक 6, और एक 7, और एक और एक 8, यानी ये 8 होते। मैं दोबारा बना देता हूँ, इसमें 8 होते, इसमें पूरे 8 होते, लेकिन उसने क्या किया इसमें एक लाइन और खींच दिया, तो 8 होते, तो और एक 9, और एक 10, और एक पूरा 11। ऐसे ही उसने क्या किया एक लाइन यहाँ पर भी खींच दी है, तो कितने हो गए 8 और 3 11, और एक 12, और एक 13, और एक पूरा 14, हो गए 14। फिर उसने क्या किया एक लाइन यहाँ खींच दी, तो 14, और एक ये 15, और एक ये 16, 16, और एक उसने बाहर खींच दिया है 14 2 16, और एक 17, 17, और एक 18, और एक 19। ठीक, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर 19 होना चाहिए, लेकिन जो एसएससी ने आंसर दिया है वो 20 होना चाहिए, तभी इसका आंसर मार्क फॉर रिव्यू है। इसका आंसर क्या होना चाहिए 19 होना चाहिए, क्योंकि इसका एक जो बाहर ट्राइंगल है यही एक्स्ट्रा बन रहा है, तभी आंसर क्या आना चाहिए ऑड आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। ठीक, लेकिन एसएससी ने इसका आंसर 20 दिया है। इसमें पूछा गया है तार्किक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसको मैं अर्थपूर्ण में पहले हम ऑप्शन देख लेते, 3 5 ऑप्शन है शुरुआत में, तो देख लेते। पहले कमरा है, फिर शहर है, कमरा है फिर शहर है। ठीक, कमरा छोटा होता है, शहर बहुत बड़ा होता है, तो अगर मैं कमरे से स्टार्ट करता हूँ तो कमरे के बाद क्या आएगा आपका, कमरे के बाद आएगा फ्लैट, क्योंकि फ्लैट के अंदर ही कमरा होता है। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा अपार्टमेंट। अपार्टमेंट वो होता है जिसमें 3 4 फ्लैट होते हैं। ठीक, अपार्टमेंट के बाद आएगा गली आएगा, और गली के बाद क्या, गली से बड़ा क्या होता है शहर होता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन है। अगर मैं सबसे बड़ा शहर लेके करता तो 5वां ऑप्शन। फिर उसके बाद क्या दिया है, 5 के बाद दिया गया है क्या, 5 में आपके ऑप्शन में दिया गया है 4, 4 क्या अपार्टमेंट। तो शहर से छोटा तो क्या होता है गली होती है, तो गली आना चाहिए, इसलिए जो शहर से है वो नहीं आएगा। इसमें कार का मात्रक, ये यूनिट दिया है, कार का मात्रक क्या होता है जूल होता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक परिमाप तो होता नहीं, ऐसे क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ऐसा तो मतलब स्क्वायर में होता है। रेडियन तो एंगल का होता है, लंबाई तो मात्रक है ही नहीं, ये तो खुद एक में अपने आप में एक यंत्र है लंबाई। तो क्या हो गया हेक्टेयर, हेक्टेयर इससे भूमि नापते हैं, यानी जमीन मापते हैं, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ में एन को क्या लिखा है 30, जबकि एन कितने पर होता है 14, तो 14 × 2 + 2 कितना हो गया 30। ऐसे ही कॉट 3, ओ कितने पर होता है 15, टी कितने पर होता है 20। ये कैसे मैंने निकाला, इजोटी आप याद कर लीजिए, EGOT, ई का 5, जे का 10, 5 का ओ का 15, टी का 20, और बाई का 25। तो आप ऐसे और सब निकाल लेंगे उसके आसपास वाले, तो कितना हो जाएगा 20 15 35 और 3 38, 38 × 2 76, 76 में 2 जोड़ेंगे 78, सॉरी 2 जोड़ेंगे 78। तो हम बस पैट निकाल लेंगे, पैट, पैट कहाँ होता है, देखो ओ कितने पे होता है 15 पे, MNOP, पी कितने पे होता है 16, ई कितना होता है 5, टी कितना होता है 20, तो 20 16 36 5, 36 और 5 41, 41 × 2 = 82, 82 में 2 जोड़ेंगे 84, तो आपका 84 होना चाहिए 12।
इसमें क्या बोला गया है, इसमें देखो, इसमें भी हमको देखना है कौन सा सही है, मतलब जो रिलेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग सही है। तो 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, ठीक। ऐसे ही 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 15 दूनी 30 और 1 31, तो वही के अनुसार बन रहा है। अब देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, अब 13 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 26, तो पहला गलत। 5 में 2 करेंगे ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा, कोई मतलब ही नहीं। 2 में करेंगे 8, 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, अब 17 में 2 का करना तो 34 प्लस 1 35 आना चाहिए, लेकिन ये तो अलग है। अब ये देख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 का करेंगे और 1 जोड़ेंगे, 7 दूनी 14 और 1 15 आंसर आना चाहिए, तो आपका 15 मिल गया, ठीक, सही है ना। आपसे बोला दिशा का वेतन प्रतिमा के वेतन से 3,000 रुपये अधिक है, दिशा और प्रतिमा के वेतन का रेशियो 17 रेशियो 15 है, तो प्रतिमा, आपको ये देखना किसका कितना ज़्यादा, ये नहीं देखना, आपको देखना दोनों का रेशियो दिया, दिशा का और प्रतिमा का, इसका 17 इसका 15, कम ज़्यादा होता है, अधिक हो या कम हो आपको इससे रिलेशन नहीं है। इसका अंतर निकालते हैं, मिसाल अंतर है दोनों के बीच में, रुपए का अंतर कितना है 3,000, तो इनका अंतर रेशियो में मेरा 2, 2 की वैल्यू 3,000, सॉरी 3,000 है, 1 की वैल्यू 1500। हमसे किसका वेतन पूछा है, हमसे वेतन पूछा है प्रतिमा का। अब उसने बोला दिशा का वेतन प्रतिमा से ज़्यादा था, यानी दिशा का वेतन ज़्यादा था, तो मैं ज़्यादा वाले से तो लेना देना नहीं, हमें प्रतिमा का वेतन निकालना है। प्रतिमा का वेतन कितना था 15 है, यानी 15 की वैल्यू की तो चीज़ 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 225 और 2 जीरो आ जाएंगे, तो आंसर आपका फर्स्ट। इसमें क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है ये डाइस दिए गए, आपको बोला है संख्या 1 के अपोजिट क्या आएगा, 1 के अपोजिट क्या आएगा, ठीक, 1 के अपोजिट क्या आएगा, तो सीधे सीधे देखो ये वाला दोनों हम ले ले रहे, 5 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 2, तो 1 का अपोजिट 6, फर्स्ट ऑप्शन, कोई दिक्कत ही नहीं करने में। अब यहाँ हमसे ये पूछा गया है जो रिलेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये कौन कौन सा सही है, तो देखो मैं देखता हूँ 49 स्क्वायर होता है 79 का, अगर मैं से 8 में से मैं 1 माइनस कर दूँ तो 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ऐसे मैं करके देखता हूँ। 12 में से मैं 1 घटाऊंगा कितना आएगा 11, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और मैं करके देख लो 15 में 1 घटाऊंगा 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, गलत है, यहाँ 210 आ रहा है। 9 में से 1 घटाऊंगा 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ये भी गलत है, यहाँ 87 आ रहा है। 13 में से 1 घटाऊंगा 12, 12 का स्क्वायर 144 आता है, ये भी गलत है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आगे आइए, ये क्या लिखा है जी गॉट, और यहाँ ये लिखा है, तो हम मैं लिख के देता हूँ GOAT, यहाँ नीचे क्या दिया है DQW, ठीक, ऐसे दे रखा है, तो हम लोग इसे निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। D 4 पे होता है, FDEFG यानी कितना हुआ है -3 हुआ है, O जेकेलमैन OPQ यानी कितना हुआ है OPQ +2 हुआ है। अब ए से पीछे जा रहे हैं तो क्या हुआ है -2 हुआ है ना, ए से -2 हुआ है। टी PQRST UBW यानी कितना हुआ है +3 हुआ है, ठीक, -3 +2 -2 +3, इसमें भी ऐसे ही कर देंगे TRES, बस निकाल देंगे हम लोग, सिंपल है ये। तो टी में पहले -3 करना है, टी कितने होता है 20, 20 में से 3 माइनस करेंगे 17, 17 पर क्या होता है आप देख लीजिए, 15 पर मैंने अभी आपको सिखाया था ओ होता है, तो MNO यानी PQ, Q से स्टार्ट होगा, तो Q से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट, याद दिमाग नहीं लगाना है। गाय क्या देती है दूध देती है, तो चील क्या झटपटाना, ये देने वाली बात हो रही है, यानी जो यूजफुल हो जो खाने लायक हो। चील गलत, बकरी में आती ये तो आवाज़ हो गई, चिड़िया उड़ती है ये उसका करती है वो काम है उसका उड़ना। मुर्गी क्या देती है अंडा देती है, जो हम लोग खाते भी हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन। अगला 19वां, इसमें बोला है सभी फलियां सास है, तो बस सभी फलियां मैंने आपसे लिख लिया मांस है, तो ये मांस लिख लिया, यानी सारी फलियां मांस के अंदर, और सभी रोटियां मांस हैं, यानी रोटी भी किसके अंदर आ जाएगा मांस के अंदर आ जाएगा। अब उसने पूछा कुछ फलियां रोटियां हैं, कुछ फलियां रोटियां हैं, तो ऐसा तो नहीं है, इनमें में कोई रिलेशन है नहीं है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट वाला गलत हो गया। कुछ रोटियां फलियां हैं, कुछ रोटियां फलियां हैं, नहीं दोनों को, ना फलियां रोटियां हैं ना रोटी फलियां, दोनों गलत है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन, ना पहला ना दूसरा। अगला, इसमें पूछा गया कौन सा असंगत है, तो देखते हैं कौन सा असंगत है। देखते ए में डी कितना हो गया हमने जोड़ा है +3, और जेड WX/Z और कितना किया -3। अब एन से ओ पर जाएंगे तो MNO यानी +1 किया है, और यहाँ की कितना किया JKLM -1 किया है।
यहाँ पी क्यू आर एस टी टी यू यानी +1 किया और डी ई एफ जी यानी कितना किया -3 किया। समझ में आ रहा है आपको? अब ई वाला देखते हैं, यहाँ पर कितना किया ई एफ जी यानी +2 किया है और यू बी पी क्यू आर एस टी यू बी यानी -2 किया है। देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं? इनमें +3 -3 +1 -1 +2 -2 लेकिन इसमें +1 -3 यानी सही क्रम में नहीं है। मतलब एक प्लस का होना चाहिए, वही संख्या माइनस का होना चाहिए, इसलिए थर्ड ऑप्शन में गलती है। ठीक, यहाँ अब यहाँ दिया है आपको संबंध स्थापित करना है रेंगने वाले, स्तनधारी और छिपकली। तो देखिए जो रेंगने वाला जंतु होता है उसमें छिपकली आती है, तो जितने रेंगने वाले होते हैं मतलब कीड़े हो, मकोड़े हो, जानवर हो, वो सारे रेंगने वाले में आ जाएंगे नहीं छिपकली में। और स्तनधारी क्या होते हैं? जो अंडे नहीं देते हैं। तो जो रेंगने वाले होते हैं उनसे स्तनधारी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो रेंगने वाले होते हैं वो अंडे देते हैं। ठीक, और आपसे बोला स्तनधारी, जबकि स्तनधारी होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन। आगे बोला गया असंगत को पहचानिए। तो देखिए मेमयाना बकरी करती है, घोड़ा है उसका। हिने नाना ये भी एक तरीके से जानवर की एक करने की वॉइस, मान ली कुछ मान ली चहचाना, चिड़िया चहचाती हैं। लेकिन उछलना ये कोई उसकी नहीं, ये उसका गुण नहीं है, ये उसका तरीका है करने का, उछलती है। तो ये उसकी आवाज़ें दी गई थी, मेमयाना, हिनाना और चहचाना, ये उसकी आवाज़ें दी गई थी, इसलिए सेकंड ऑप्शन। ये आपको दिया गया है 3, 5। तो देखिए ये कैसे करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15। ठीक, 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, या नहीं सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, ये 5 में 3 जोड़ेंगे 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 में क्या करेंगे 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 68 आएगा। समझ में आया? 5 में पहले 3 जोड़ेंगे, 5 + 3 = 8, 8 का स्क्वायर 64। अब जो पहली 64 पहली संख्या लास्ट संख्या लिखी उनका डिफरेंस कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 68। अब मैं ऐसी पहले वाले में अप्लाई करके देखता हूँ। 2 में 1 जोड़ूंगा कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, है ना। अब 2 में से 1 घटाऊंगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 9 में 1 जोड़ूंगा 10, तो 10 आ रहा है ना बीच में। अब और समय आप करके देख लीजिए, 8 में 5 जोड़ूंगा 13, 13 का स्क्वायर सीधा सीधा 169 होता है, तो ये तो आने ही नहीं है। ऐसे 5 में 4 जोड़ूंगा 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, ये भी नहीं आना है। और 2 में 10 जोड़ूंगा 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये भी नहीं आना है, तो ये भी गलत हो गया। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3 साइड हैं और ये बॉक्स में बंद है। इसमें 4 साइडें हैं लेकिन बॉक्स की एक साइड कम हो गई। इसमें 5 साइडें हैं लेकिन बॉक्स की साइड एक और कम हो गई, अब 2 रह गई। यहाँ 6 साइडें हैं लेकिन एक साइड और कम हो गई। अब क्या आना चाहिए 7 साइड का आना चाहिए, तो ये तो है नहीं, ये भी है नहीं। अब ये 2 ऑप्शन रह गए, और इसमें भी 6 साइड है, इसमें भी 6 साइड है, यानी मुझे 6 साइड वाला ही चुनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक साइड है, यानी एक एक करके साइड कम हो रही थी, यानी अब बिना साइड वाला चाहिए, तो आपका सेकंड ऑप्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, ये पूछा गया ये जो आकृति है वो किसमें निहित है। देखिए पहले वाले ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, दूसरे वाले में ये गोलाई दे दी है नीचे से, जबकि नीचे तो लाइन है, तो ये भी गलत। और तीसरे वाले में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। चौथे वाले में देखिए ये दे रखी है ये, तो फोर्थ ऑप्शन राइट। अब आइए मैथ पर, रीजनिंग होगी, मैथ कंप्लीट कर दिया। इससे पूछा गया है दिए गए ग्राफ में 1996, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है यहाँ आपको 1996 का है, ये 1997, ऐसे ये 1998, 1999, मैं बना देता हूँ। ये देखिए 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 और आगे 2001, ऐसे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जो ये दे रखा है ये परसेंटेज में दे रखा है, वो भी क्या दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है, यानी लाभ दे रखा है। कोई कंपनी है अलग अलग 1906 मतलब एक कंपनी है उसके अलग अलग साल की प्रॉफिट दे रखा है। तो जो 96 मतलब 1996 है उसमें उसका अलग लाभ था, और इसमें अलग। 1996 में कितना लाभ था 45%, 1997 में 55, 1998 में 50, मैं अलग ऐसी बना दे रहा हूँ आपके लिए। 1999 में 65, 2000 में कितना दे रखा है 75, और 2001 में कितना दे रखा है और ये भी 65, ऐसे दे रखा है। और आपसे पूछा गया कि आपसे पूछा किस वर्ष में कंपनी को अधिकतम लाभ हुआ।
कि अधिकतम लाभ हुआ, तो देख लीजिए सीधा सीधा दिख रहा है 2000 में 75% का लाभ हो रहा है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, थर्ड ऑप्शन। ठीक, और सब में 65, 65, 50, 55, 45, सबसे ज़्यादा 75, इसी में तो यही आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, ये लिखा है 8 cosec स्क्वायर थीटा 25 sin स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान पूछा है, यानी मिनिमम वैल्यू। तो देखिए कॉस साइन का उल्टा होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में 2 रूट AB, ये आपको याद करना पड़ेगा। बस निकाल लेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 8 और बी की वैल्यू कितनी है 25, तो बस कर लेंगे 2, 8 में 25 का करेंगे 200, मैं इस 200 को तोड़ लेता हूँ, 2 × 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 10 को बाहर निकालूंगा तो 2 में 10 का मल्टीप्लाई करूँगा 20 और अंदर बचेगा √2, तो फर्स्ट ऑप्शन सिंपल था। एक क्वेश्चन दिया गया है, शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए कविता के स्कूल की उपस्थिति 216 दिन थी, उसकी उपस्थिति की गणना की जाए तो यह देखा गया कि उपस्थिति 90% थी, यानी अगर दिन की बात की जाए तो 216 दिन थे, और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 90, तो बात तो एक ही है ना, दोनों एक ही बात बोल रहा है, तो 90% की वैल्यू कितनी हो गई 216। उसने पूछा स्कूल में कुल कार्य दिवस की संख्या, यानी 100% की वैल्यू पूछा, यानी स्कूल कितने दिन खुला हुआ है, तो बस निकाल लेते हैं हम लोग। 90 से इसको काट देंगे तो 92 जा 80 और पॉइंट लगेगा, फिर कितना बचेगा 3, तो 94 जा 36, यानी 2.4 आ गया। 100% की वैल्यू बोलिए तो 2.4 × 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 दिन आ गए, इतने दिन आ गए, तो आपका सेकंड ऑप्शन सिंपल था एकदम। इसमें क्या बोला है, ट्राइंगल XYZ, एक ट्राइंगल आपको बनाना है, तो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, पहले देखते हैं। देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। उसने बोला L और M x और y z पर मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु क्या होता है कि एक रेखा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो उसने बोला L और M पर R एक रेखाखंड एकदम बीच में है, मैंने बना दिया। उसने बोला LR और M, यानी LR रेशियो RM, यानी ये दे रखा है 1:2, और LR की वैल्यू दे रखी है ये 1:2 है, और LR की वैल्यू दे रखी है कितनी 3 सेंटीमीटर, और रेशियो कितना, मैंने जैसे उसमें परसेंटेज और दिनों को इक्वल किया था, ऐसे इसमें रेशियो और भुजा को इक्वल करेंगे, तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, यानी अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर, पूरी लाइन कितने होगी 9 सेंटीमीटर। ओके, आपसे क्या पूछा है बाई जेड, तो बस ये आप रिलेशन जानते होंगे क्या, कि ये रिलेशन होता है क्या, मैं यहाँ बता देता हूँ, ये रिलेशन होता है LM = 1/2 बाई जेड। ओके, LM की वैल्यू कितनी है 9, 9 = 1/2 बाई जेड, तो बाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाई जेड = 9 2 18 सेंटीमीटर, तो ये रिलेशन होता है, ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है, तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सर्कल बना हुआ है आपका, ये एंगल आपको कितना दे रखा है, मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक, ये और ये सर्कल का सेंटर है जिसका नाम O है, और यहाँ पर एंगल बन रहा है 110 का, 110 का। ठीक, और आपको नाम हम लिखने की जरूरत नहीं। उसने बोला AOC 18, ये मतलब 118 है, सॉरी 118, अच्छा मैंने 110 लिख दिया, 118, ये 118 एंगल है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया ACD, यानी ये वाला एंगल, यहाँ क्या लिखा है A, ये C और ये D, और यहाँ पर B, तो आपसे ACD पूछा गया, यानी ये वाला एंगल बाहर वाला। आप जानते हैं सेंटर पर 118 का एंगल बन रहा है, तो इसकी परिधि पर कितना बनेगा, इसकी सरकमफ्रेंस पर आधा बनता है, सेंटर पर बना कोण परिधि पर बने कोण का आधा होता है, अगर ये 118 तो ये 59। ठीक, तो आपसे बाहर का एंगल पूछा है, तो देखिए ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि एक ही आर्क पर बने होते हैं, ये वाला आर्क, यानी एक ही जगह से ये वाला मैंने एंगल बना दिया और एक ही जगह से मैंने ये वाला एंगल बना दिया, तो इसलिए दोनों ये एंगल इक्वल होते हैं, अगर ये 59 आया है तो ये भी 59 डिग्री होगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन। बस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल पूछ रखा है, विकर्ण 15 है, लंबाई 12 है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L × B। लंबाई में 12 पता है, बस चौड़ाई पता होनी चाहिए, यानी वृत्त। बस आयत बनाते हैं, विकर्ण दे रखा है कितना 15, लंबाई 12, वृत्त पता चल जाए ये वाली, कैसे पता करेंगे, बस जानते हैं आप 90 डिग्री का एंगल बनता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो 15 का स्क्वायर 225 = 12 का स्क्वायर
मैंने ब्रीथ को बी मान लिया। 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर, तो 225 में से 144 घटा देंगे इक्वल टू बी स्क्वायर। कितना आएगा आपका? आएगा बचेगा 81। हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 81। किसका स्क्वायर रूट होता है? 9 का, तो ये 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एरिया यानी क्षेत्रफल। एरिया होता है एल मल्टीप्लाई बी। एल आपका दे रखा है 12 और हमने ब्रीथ निकाल लिया 9, तो 12 निम्मा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका देखिए फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सिंपल था चैप्टर, मतलब जो आपका पेपर आया है। इसमें आपको ये ग्राफ दे रखा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये आपको ग्राफ दे रखा है। इसमें बोला गया है सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में किसी स्कूल के 6 शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए उत्तीर्ण प्रतिशत को दर्शाता है। तो ये परफॉर्मेंस दी गई है, टीचरों की परफॉर्मेंस दी गई है कि कितने स्टूडेंट उन्होंने पास करवाए हैं। तो इसमें बोला गया है उस शिक्षिका की पहचान करें जिसके छात्रों ने अधिकतम सुधार किया है, यानी पिछले साल की तुलना में अधिकतम। सुधार का क्या मतलब होता है? पिछले साल की तुलना में, यानी 2 साल का डाटा दिया गया 2017 और 2018। पीला वाला है वो 2017 का है, जो येलो दे रखा है वो 2017 का है, यानी जो आपका येलो कलर का दे रखा है वो 2017 है, 2017 साल है। और जो आपका ब्राउन कलर का दे रखा है, ब्राउन कलर का, ये 2018 का। ये डेटा दे रखा है बच्चों का, और ये टीचर का दे रखा है कि उन्होंने कितने बच्चों को सुधार किया है पिछले में। तो इसमें देखो 98 और 100, तो इसमें तो 2 का फर्क आया है। 85 से 92 ये 7 का फर्क आया है। 78 से 87 कितने का फर्क आया है आपका? 88, यानी 9 का फर्क आया है। इसमें तो कमी और आ गई है तो बेकार ही है। 85 से 97 प्लस 12 का फर्क आया है, और नवाज ये तो बेकार ही हो गया। तो सबसे ज़्यादा 12 का फर्क है। ये कौन है? ये है डॉक्टर कार्ला। तो देखते हैं डॉक्टर कार्ला, चौथा ऑप्शन सही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ मैं पहले इसको सेट कर लेता हूँ। अगर मैं इसको उठाता हूँ तो पहले एलसीएम ले लेता हूँ ए बी सी। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 0 आ जाएगी। और मैं अगर इसको उठाता हूँ तो बी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। हमसे पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू दी है। तो आप फार्मूला जानते होंगे। कौन सा फार्मूला जानते होंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? -3abc का फॉर्मूला होता है। मैं बता दे रहा हूँ आपको फॉर्मूला क्या होता है। मैं इधर थोड़ा कर लेता हूँ जो a प्लस बी प्लस सी अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ऐसे करके होता है। ठीक, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो रही है? 20 माइनस 3। ए बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2। हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रखी है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ए बी माइनस कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसकी वैल्यू 0 है। तो ये बात खत्म, यहाँ मैट्री खत्म हो गया। तो 28 3 चौको 12, 28 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा? 16, और इक्वल टू 2, और ये रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 2 से इसको कट कर देंगे, 8 आ जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही रहेगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या दे रखा है। उसने आपको दे रखा है 6300 को एक्स बाई जेड में इस प्रकार बांटते हैं कि एक्स बाई का रेशियो और बाई जेड का रेशियो दे रखा है। तो बाई का ऐसा पूछ रखा है, बस निकाल लेंगे। तो एक्स बाई रेशियो और बाई जेड रेशियो, पहले रेशियो कन्वर्ट कर लेते हैं। 7543 कैलकुलेट करें। 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, और 5 3 जा 50। बस आपसे किसका पूछा है? बाई का। तो ये एक्स हो गया, ये बाई हो गया, ये जेड हो गया। निकाल लेते हैं हम लोग। बाई का टोटल जोड़ लेते हैं पहले कितना होगा। और रुपए कितने थे हमारे? 6300। तो 28 में 20 जोड़ेंगे 58, 58 10, 28 में 20 जोड़ेंगे 58, 58 में 10 नहीं सॉरी हाँ 28 में 20 जोड़ेंगे 48, और 48 में 10 जोड़ेंगे 58, 58 5 63, यानी 63 की वैल्यू दे रखी है 6300। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 100। हमसे किसकी? बाई की वैल्यू पूछ रहा है। बाई की यूनिट कितना है? 20। 20 की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे 2000, आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन। ओके, समझाने में टाइम लग रहा है, बनाते टाइम लगता है। ये देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। माइनस का 15 प्लस 19 और डिवाइड, ये पूरा एक ही ब्रैकेट है, यानी ये डिवाइड के नीचे आएगा।
तो 89 माइनस 9 8 जा कितना होता है 72 प्लस 33 और 3 समझा कितना 21 33 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा आपका, घटा देंगे 33 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी 3 में से बन जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा बने नहीं 12 आ जाएगा, जोड़ देंगे 89 में से ये 84 आ जाएगा, बचेगा कितना 5, कितना बचेगा 5 माइनस 15 प्लस डिवाइड लगाए, डिवाइड अपॉन में 5 आ जाएगा, 5 से ही काट देंगे, कितना आ जाएगा आपका 18, तो माइनस 15 प्लस 18, तो 18 में से 15 चला गया 3 आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। अब ये दे रखा है आपको x माइनस वाई इक्वल टू √3/2 x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, बस x की वैल्यू बतानी, मतलब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हाँ x की वैल्यू बतानी है, तो बस cos में √3/2 कितने की वैल्यू होती है, आप बोलेंगे cos में 3/2 वैल्यू होती है कितने की, cos 30 की। मैंने cos 30 ही क्यों लिया, मैंने cos 150 क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने बोला है x की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी है, तो हम लोग क्या करेंगे cos से cos काट देंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। ओके हाँ आगे देखते हैं x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। अब ऐसी साइन वाला निकाल लेते हैं, साइन x प्लस वाई इक्वल टू, साइन में 1/2 कितने को होती है, तो आप बोलेंगे ये भी साइन 30 की होती है, साइन से साइन कट गया, x प्लस वाई की वैल्यू 30 डिग्री, बस दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो y से y कट 2x इक्वल टू 60, x की वैल्यू 30 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ कॉट ए की वैल्यू के दे रखी है, तो निकाल लेते हैं हम लोग कॉट ए इक्वल टू के, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, बस ट्राइंगल बनाना है। कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर आप जानते हैं ये होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो अगर हम इसका कर्ण निकाल लेंगे यानी हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, सॉरी के था मैंने ए लिख दिया के, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1, बस साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन ए की, साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना है 1 प्लस के स्क्वायर, यानी कर्ण कितना है 1 प्लस के स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन आ गया। आगे देखते हैं, उसने बोला बिंदु एम 15 सेंटीमीटर परिधिज्या वाले किसी त्रिभुज परिवृत्त का परिकेंद्र है, मान लीजिए BC 24 ml, BC परिलंब है ml की लंबाई, तो परित्रिज्या क्या होती है, यानी एक ट्राइंगल बनाते हैं पहले हम लोग, परित्रिज्या का मतलब होता है कि जो सर्कल बना हुआ है इसके ऊपर बना हुआ है, ये कट करके आप देख लीजिए थोड़ा ऊपर ऊपर से जाता है, ठीक ये बना उस त्रिभुज ABC का नाम है, इसका ट्राइंगल का ABC, इसमें बोल लीजिए BC 24 यानी ये 24, तो उसने बोला ml BC पर लंब है, ml BC पर लंब है, और उसने बोला इसकी त्रिज्या परित्रिज्या जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो सेंटर अगर मैंने सर्कल का ये मान लिया O, तो परित्रिज्या क्या होगी ये होगी, तो ये 15 होगी। उसने बोला है क्या बोला ml BC पर लंब है, तो ये BC पर लंब हो गई, ml यानी ये m और ये l, जब ये लंब है तो ये लाइन जो 24 थी वो 12 हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर किसी चीज पर गिरता है, ये भी रेडियस है ये भी 15 होगी, तो परपेंडिकुलर जब किसी भी चीज पर गिरता है तो वो आधी आधी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो ये 15 हो गई, ये भी 15, ये 12 हो गई, ये भी 12 हो गई, हमें क्या चाहिए, हमें ml की लंबाई निकालनी है, ये ml जो मैंने ब्लैक से कर रखी है ml, तो बस 90 डिग्री का एंगल बनता है जहाँ परपेंडिकुलर होता है, तो बस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालें नहीं ml का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और 12 का स्क्वायर 144 प्लस ml स्क्वायर, ml की वैल्यू निकालनी है ml स्क्वायर की, तो 225 माइनस 144 कितना आ जाएगा 81, 81 किसका स्क्वायर रूट होता है आप जानते हैं, ये 9 का होता है, तो ml कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, तो थर्ड सेकंड ऑप्शन, ये कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रखा है, तो बस हम इसमें क्या योग अंतर अनुपात में लगा देंगे, यानी योग अंतर क्या होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी नीचे वाले को पहले ऊपर जोड़ देते हैं, प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब अंतर कर देंगे यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और अब माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा, इस तरफ भी ऐसे ही करते हैं, तो ये 8/1 हो जाएगा ना, तो 8/8 प्लस 1 और नीचे 8 माइनस 1, बस देखो साइन से साइन कट, सॉरी मैंने गलत काट दिया, हाँ सही काटा, कॉस से कॉस खत्म, कॉस कॉस कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और साइन साइन कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा,
और 8 में 1 जोड़ देंगे 9 और 8 में से 1 घटा देंगे 7। 2 से 2 कट हो गया, कॉस अपॉन साइन कितना होता है कॉट थीटा, तो ये कितना आ गया 9/7। तो देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ हमसे क्या पूछ रखा आर एल की लंबाई, तो ये तो बहुत सिंपल है, आर एल को मैंने यहाँ एक्स मान लिया। तो ये क्या है, ये आपकी दी गई है जीवाएँ, और जीवाओं का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x × 6 = 9 × 4। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन राइट। इसमें पूछा गया 11 से पूर्णतः विभाजित कौन है, तो 11 से पूर्ण विभाजित होने का जो मतलब फॉर्मूला होता है या तरीका होता है, ऑड इवन में जोड़ते हैं। देखो पहला ऑप्शन लेते हैं, तो 1 में 7 जोड़ेंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, या तो देखो अभी मैं बताता हूँ, 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, तो 9 में से 7 घटाऊंगा 2 आएगा, या तो घटाने पर 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, ठीक, तो ये 11 से डिविजिबल है। अगला देखता हूँ, 8 में 9 जोड़ूंगा 17, 17 में 8 जोड़ूंगा कितना आएगा, आपका आएगा कितना 25। ऐसे 0 में 7 जोड़ूंगा 7, 7 में 1 जोड़ूंगा 8, और 25 में से 17 आएगा, जो कुछ नहीं है, 11 से कटता ही नहीं है। अगला देखता हूँ, 9 में 3 जोड़ूंगा 12, 12 में 9 जोड़ूंगा कितना आएगा 21। अब ऐसे ही अगला जोड़ता हूँ, 6 में 3 जोड़ूंगा 9, 9 में 1 जोड़ूंगा 10, तो 21 में से 10 जाएगा 11 आएगा, जो 11 से कटता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, बोलता है 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी कितने दिन, देखो 15 आदमी 10 दिन में किसी काम को करते हैं, तो 20 आदमी कितने दिन में कर देंगे, मैंने बोला x दिन में, तो 0 से 0 कट, 2 से 15 काट दिया, 7.5 दिन आ गया, x की वैल्यू 7.5 दिन। तो चौथा ऑप्शन राइट। इसमें ये बोला गया है, जो ऊपर बार ग्राफ का हमने क्वेश्चन किया था वही ये क्वेश्चन है, ग्राफ दिया रखा है, परसेंटेज दे रखा है आपको ऐसे करके, ये 1996, 97, 98, 99, 2000, 2001, ये इसका ग्राफ दे रखा है 45, ये दे रखा है 55, ये दे रखा है आपको 50, ये आपको दे रखा है 65, ये दे रखा है आपको 75, ये दे रखा है 65। ओके, ऐसे दे रखा है उसने बोला, और ये प्रॉफिट का दे रखा है, वो भी परसेंटेज का, प्रॉफिट का परसेंटेज में दे रखा है ग्राफ। उसने बोला है वर्ष 1996 के दौरान कंपनी का व्यय 30 करोड़ रुपए था, यानी खर्चा कंपनी का कितना था 30 करोड़ रुपए। तो कंपनी की आय पूछ रखी है, कंपनी की आय नहीं, वो टोटल कंपनी कितना कमाती है। तो देखो आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है व्यय प्लस और क्या होता है व्यय प्लस लाभ, है ना। आय और हमें क्या होता है, मतलब जो खर्च किया और उस पर जो कमाया है। तो देखिए उसका व्यय कितना है 30 करोड़ 1996 में, तो 30 करोड़, परसेंटेज कितना था 1996 में 45%, तो इसका 45% निकाल लेते हैं, तो 0 0, ये करोड़ में ही आंसर आएगा क्योंकि करोड़ में तुम्हारा संख्या दी गई है, तो 0 0, तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 50, 9 3 जा 27, 27 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 13.5। हमसे क्या पूछ रखा है, आय दे रखा है, आय निकालनी है, तो आय हमारी क्या हो जाएगी, आय व्यय कितना था 30 करोड़ और प्रॉफिट कितना आया 13.5 करोड़ रुपए में, तो 30 में 13.5 जोड़ देंगे 43.5 करोड़, आ गया फर्स्ट ऑप्शन। अगला बोलता है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 रुपये की राशि 45 रुपये हो गई। तो ब्याज कितना मिला 1000 रुपये, कितने पर मिला 3500 रुपये पर। परसेंटेज में निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, और कितना परसेंट रेट लगता है 10%, बस निकाल लेते हैं। 2 0 3 0, 3 0 से 3 0 कट, 5 7 जा 35, 5 से इसको काट दिया 20, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 2 जा 40, बचेगा कितना रिमाइंडर 6 और अपॉन में 7, इतना ईयर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। अगला देख लेते हैं, x माइनस 2y = 3 और xy = 5, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x² - 4y²। देखिए x y 5 है और यहाँ 3 है, 2y है, अगर मैं x 5 और y 1, तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई करूँगा 5, तो 5 माइनस y की वैल्यू कितनी रखी 2, 5 में से 1 2 गया 3 आया, यानी सही है। x 5 था और y कितना था 1 था, 5 का स्क्वायर 25 और 4 y का मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 4 जाएगा 21, थर्ड ऑप्शन।
अब इसमें बोला गया एक बाइक की सूची मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक है, 20% छूट पर बेचा जाता है तो डीलर को कितने %? मैंने मान लिया 100 रुपए की बाइक थी, इस पर क्रय मूल्य से कितना रुपए, मतलब 100 रुपए की सीपी थी, यानी इतने रुपए की बाइक का क्रय मूल्य था। 15% अधिक अंकित किया जाता है, यानी 100 की वस्तु कितने की अंकित की जाती है? 115 की। परसेंटेज में 100 का डिवाइड। ठीक, अब इस पर 20% का छूट दी जाती है, किस पर? सीपी पर। तो 80/100, यानी 100 की वस्तु 80 पर, बस काट देंगे। 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 से इसको काट दिया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 40, 23 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 3 जा 12 की 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, यानी 100 रुपए की वस्तु 92 बिक रही है। अब कितने का लाभ, हानि हो गया? 8% का। फोर्थ ऑप्शन। इस क्वेश्चन में बोलता है एक मोटरसाइकिल 70,000 रुपए में बेचने पर राम को 25% का लाभ होता है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? तो बस 125% की वैल्यू तो ही दी गई है 70,000, 130 की वैल्यू बोल रहा है कितने होगी, तो बस तो मैं निकालता हूँ 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 70,000 125 से डिवाइड करेंगे। अब ज़्यादा के लिए पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 130 काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 55 25, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 छिक्का 30, 25 से इसको काट देंगे, 25 दूनी 50, 20 बचेगा, 25 8 200 और कितना आ जाएगा? 0 0। तो आपका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2800 में 26 का। देखिए 0 0 तो आना ही है, 6 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। आप देख लीजिए यूनिट डिजिट किसमें 8 है, इसमें 8 रहा, फर्स्ट ऑप्शन। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया वही ग्राफ वाला क्वेश्चन है, परसेंटेज ग्राफ। अभी मैं दो क्वेश्चन बता चुका हूँ ऐसे में। जैसे पूछा किस अवधि में कंपनी के लाभ में तेजी से वृद्धि हुई, तो देखिए 1996 और 97 में देखते हैं। 96 ये रहा, 97 ये रहा, 45 से 55 हो गया, 10% की वृद्धि। ठीक, 2000 से 2001 में देखते हैं तो 2000 कहाँ रहा? ये रहा, 2001 ये रहा, ये तो कमी और हो गई, गलत हो गया, ये तो बेकार है। 1998 से 1999, 98 ये रहा, 99, 50 से 65 हो गया, यानी 15 की वृद्धि। 97 से 98, 97 ये रहा, कमी हो गई, तो इसमें 15 थी और इसमें 10 थी, तो किस में ज़्यादा हो गया? 98 से 99 में, तो थर्ड ऑप्शन। देखिए इसमें बोला गया 25 समूहों व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 28 वर्ष। तो मान लिया मैंने ये व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति थे? 25, जिनका एवरेज दे रखा है, यानी औसत दे रखा है कितना? 28। फिर उसने बोला इसमें 5 नए व्यक्ति और आ जाते हैं, तो मैंने बोला 5 व्यक्ति और आ गए, जिनकी एवरेज उम्र थी कितनी? 25। तो उसने बोला है सभी व्यक्तियों की औसत उम्र बताइए। मैं रेशियो निकाल लेता हूँ व्यक्तियों का, 55 25, 5 1 5, यानी 5:1। ठीक, तो मैं इसके लगाने का शॉर्ट तरीका बताता हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखिए मैंने मान लिया सभी व्यक्तियों का एवरेज 28 था। ठीक, तो ये तो 28 था, सही है, लेकिन यहाँ तो 25 ही है, यानी एवरेज मेरा कितना कम हो गया? एवरेज कितना कम हो गया? एवरेज मेरा कम हो गया 3। कितना कम हो गया? -3, यानी कम हो गया 3। कितने लोगों पर कम हुआ? 5 ये लोग हैं और 1 ये, यानी टोटल 6 लोग। तो डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आएगा, वो भी माइनस का। 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो मैंने माना 28 था, उसमें 0.5 घटा देंगे, कितना आ गया? 27.5। एवरेज का क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, उसने बोला रिचा ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर, बी से सी की यात्रा 20 किलोमीटर, सी से डी की यात्रा 30 किलोमीटर की चाल से करती है। यदि ए बी सी सी डी तीनों यात्रा इक्वल हैं तो रिचा की औसत चाल, तो देखिए औसत चाल बराबर होती है औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए हम चाल को दूरी को ऐसा मान लेते हैं, हमें चाल निकाल लेंगे औसत, दूरी को इतना मान लेते हैं कि वो सबसे कटे। देखो 15 20 30, मैंने मान लिया कुल दूरी को मैंने 60 मान लिया। जब रिचा ए से बी तक गई तो मैंने मान लिया 60 दूरी थी, बी से सी तक दूरी गई तब भी 60 दूरी थी, सी से डी तक की दूरी तय की तब भी 60, यानी सब मिलाकर कितनी दूरी होगी? 180। अब हमें क्या निकालना है? समय, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल।
तो दूरी तो 60 ही है सबकी। चाल कितनी हो गई आपकी? चाल आपकी हो गई पहले 15, तो 15 इसको काट देंगे 4, यानी सब मिलाकर उसको 4 घंटे लगते थे। फिर उसकी चाल कितनी होगी? 20, तो यहाँ 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3, यानी इसको 3 घंटे लगेंगे। अब उसकी चाल हो गई 30, तो 60 में 30 से डिवाइड करेंगे 2, यानी इसको अब 2 घंटे लगते हैं। तो बस निकाल लेंगे हम लोग। तो 180 दूरी थी और समय कितना लगा? 4 3 7 2 9, 9 से काट देंगे 20, यानी सब मिलाकर उसको 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड थी, एवरेज स्पीड। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने मैथ और साइंस के इतने क्वेश्चन कराए, 25-25। 12 तारीख का पेपर था, 12 अक्टूबर में हुआ था ये 2020 में। तो मैंने आपको दोनों ये करा दिए हैं, फिजिक्स और सॉरी मैथ और रीजनिंग के। ऐसे मैं आपको कल 13 अक्टूबर का कराऊँगा। तो आप लोग मेरे इस चैनल को अनअकैडमी SSC डाउट बाई मोहित को सब्सक्राइब वापस करिएगा, लाइक करिएगा अगर पसंद आया हो तो, और देखने के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद आया है कि नहीं। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच। कल भी मैं ऐसे ले आऊँगा। ठीक, और उसके बाद मैं GS इसकी निकाल लूँगा। जितने पेपर मेरे पास जले हुए हैं, 36 पेपर हैं शायद सब मिला के, उसकी मैं GS निकाल लूँगा। 25-25 क्वेश्चन है सारे, निकाल लूँगा मैं। करीब करीब 525 या 75, यानी करीब करीब 800 850 करीब क्वेश्चन होंगे। मैं निकाल लूँगा सारे और वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा एक एक करके। ठीक, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।